सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? जो उसके पास है उसी को वो खोजता रहता है। आज मैं तुम्हें कोई कथा नहीं सुनाने आया, मैं तुम्हें तुम्हारा ही सत्य दिखाने आया हूं। मैं तथागत गौतम बुद्ध आज तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या तुम सच में ईश्वर को खोजना चाहते हो या केवल दुख से भागना चाहते हो? मनुष्य कहता है, मैं ईश्वर को खोजना चाहता हूं, पर सच ये है कि वो डर से, खालीपन से, असफलता से, अकेलेपन से भाग रहा होता है। मनुष्य की खोज की भूल। मनुष्य मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, तीर्थों में भटकता है, पहाड़ चढ़ता है, नदियों में डुबकी लगाता है और फिर कहता है, ईश्वर नहीं मिला। मैं पूछता हूं, तू गया ही क्यों बाहर? जिस दिन तुम बाहर गए उसी दिन तुम भीतर से दूर हो गए। ईश्वर कोई वस्तु नहीं कि उसे पाया जाए, ईश्वर कोई चेहरा नहीं कि उसे देखा जाए। ईश्वर एक अनुभव है और अनुभव हमेशा भीतर होता है। मन की जेल। सुनो, मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार उसका मन है। मन हर समय बोलता है, सोचो, डरो, याद करो, भविष्य की चिंता करो। मन शोर है और ईश्वर मौन है। क्या तुम शोर में मौन को सुन सकते हो? इसलिए मैं कहता हूं, जब तक मन बोलेगा तब तक ईश्वर चुप रहेगा। मौन का रहस्य। जिस दिन तुम चुप बैठना सीख जाओगे उस दिन तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ा गुरु है। मैंने बोधि वृक्ष के नीचे कुछ भी नहीं पाया, मैंने केवल सब कुछ छोड़ दिया, और जब सब छूट गया तभी सत्य प्रकट हुआ। दुख का कारण। मनुष्य पूछता है, दुख क्यों है? मैं कहता हूं, क्योंकि तुम चाहते हो। चाह, दुख। अपेक्षा, दुख। तुलना, दुख। अहंकार, दुख। जिस दिन तुम कह दोगे जो है वही पर्याप्त है, उसी दिन दुख गिर जाएगा। आत्मबोध का पहला कदम। आज मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक प्रयोग दे रहा हूं। आज रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए कुछ मत करना, कुछ मत मांगना, कुछ मत सोचना, बस श्वास को देखना। जो देखता है वही ईश्वर है। याद रखो, ईश्वर आकाश में नहीं, ग्रंथों में नहीं, मूर्तियों में नहीं, ईश्वर तुम्हारे भीतर इस क्षण उपस्थित है। लेकिन तुम उसे खोजने में इतने व्यस्त हो कि उसे जी नहीं पा रहे। जब खोज समाप्त होती है तभी दर्शन होता है। शुरुआत। सुनो, जो मैंने पहले कहा था उसे केवल सुना मत, उसे अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि सत्य कान से नहीं अंतःकरण से पकड़ा जाता है। आज मैं तुम्हें ईश्वर के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बोलूंगा। मनुष्य क्यों भटकता है? मनुष्य एक अजीब प्राणी है। जब उसके पास समय होता है तो वो उसे नष्ट करता है। जब उसके पास सुख होता है तो वो डरता है कि कहीं खो न जाए, और जब उसके पास दुख होता है तो वो ईश्वर को दोष देता है। मैं पूछता हूं, क्या तुमने कभी खुद को देखा है? तुम दूसरों को देखने में पूरी उम्र लगा देते हो, लेकिन अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करते। अहंकार की आग। सुनो, अहंकार कहता है मैं कुछ हूं, लेकिन सत्य ये है, जब तक मैं है तब तक ईश्वर नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कहते हैं मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, और मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि जो सच में जानता है वो कभी कहता नहीं। जीवन नदी है। जीवन एक नदी की तरह है। नदी कभी रुकती नहीं। रुकना केवल मनुष्य चाहता है। तुम चाहते हो सुख रुका रहे, युवा अवस्था रुकी रहे, लोग वही रहें, लेकिन नदी कहती है कि बहना ही मेरा स्वभाव है। जो बहाव से लड़ता है वो टूटता है, जो बहाव के साथ चलता है वो मुक्त होता है।
ध्यान क्या है? ध्यान कोई क्रिया नहीं। ध्यान का अर्थ है होश। चलते हुए होश, खाते हुए होश, बोलते हुए होश, चुप रहते हुए होश। जिस दिन तुम होश में जीने लगोगे, उस दिन जीवन ध्यान बन जाएगा। प्रेम और करुणा। मनुष्य पूछता है, मैं ईश्वर को कैसे पहचानूं? मैं कहता हूं, जहां करुणा है, वहीं ईश्वर है। जिस दिन तुम किसी को दुख में देखकर अंदर से कांप जाओगे, समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें छू लिया। ईश्वर पूजा से नहीं, करुणा से प्रकट होता है। मृत्यु का सत्य। सुनो, मृत्यु कोई अंत नहीं, मृत्यु एक दर्पण है। वो दिखाती है कि तुमने जीवन कैसे जिया। जो जीवन भर डरता रहा, वो मृत्यु से भी डरेगा। जो जीवन भर जागता रहा, वो मृत्यु में भी शांत रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं, मरने से पहले जाग जाओ। जागरण का मार्ग। आज मैं तुम्हें एक और प्रयोग देता हूं। आज जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तो प्रतिक्रिया मत देना, उत्तर मत देना। बस देखना अंदर क्या उठता है। जो देख रहा है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। समापन भाग 2 का। याद रखो, ईश्वर दूर नहीं है। समस्या दूरी की नहीं, ध्यान की है। तुम बाहर देख रहे हो, इसलिए चूक रहे हो। जिस दिन नजर भीतर मुड़ जाएगी, उसी क्षण दर्शन हो जाएगा। जिसने स्वयं को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। शुरुआत। सुनो, अब मैं तुम्हें जीवन का सबसे गहरा सत्य बताने जा रहा हूं। जो इसे सुन ले और भीतरी रूप से समझ ले, उसके जीवन में फिर कोई भय नहीं रहता। मैं तथागत गौतम बुद्ध आज तुमसे बंधन और मुक्ति की बात करूंगा। मनुष्य बंधा क्यों है? मनुष्य कहता है, मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन सत्य ये है, वो अपनी इच्छाओं का गुलाम है। तुम कहते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वही चाहिए तुम्हारी देड़ियां बन जाती हैं। मैं पूछता हूं, क्या तुमने कभी देखा है कि इच्छा पूरी होने के बाद शांति कितनी देर रहती है? बहुत थोड़ी देर, फिर नई इच्छा जन्म ले लेती है। कर्म का रहस्य। लोग कहते हैं, ये मेरा कर्म है, पर वे कर्म को समझते नहीं। कर्म केवल तुम्हारे काम नहीं है, कर्म तुम्हारी भावना है। एक ही कार्य यदि क्रोध से किया जाए तो बंधन बनता है, और वही कार्य यदि होश से किया जाए तो मुक्ति का द्वार खुलता है। इसलिए मैं कहता हूं, कर्म से नहीं, कर्म के पीछे की चेतना से मनुष्य बंधता है। वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है भीतर से पकड़ छोड़ देना। तुम घर में रहो, पर घर तुम में न रहे। तुम संबंध में रहो, पर संबंध तुम्हें बांधे नहीं। जिस दिन तुम बिना पकड़े जीने लगोगे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। सुख का भ्रम। मनुष्य सुख के पीछे भागता है, और जितना भागता है उतना ही सुख दूर चला जाता है। क्योंकि सुख कोई वस्तु नहीं, सुख एक स्थिति है, जो तब आती है जब चाहत थक जाती है। जिस दिन तुम कुछ न चाहोगे, उस दिन तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मोह का जाल। मोह कहता है, ये मेरा है, लेकिन कुछ भी तुम्हारा नहीं। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो टूटेगा, जो जन्मा है वो मरेगा। ये नियम है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वो रोता नहीं। मुक्ति का द्वार। मुक्ति किसी स्वर्ग में नहीं, मुक्ति किसी भविष्य में नहीं, मुक्ति इसी क्षण है। जब तुम जो है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण बंधन टूट जाता है। समापन भाग 3 का। याद रखो, तुम संसार में नहीं बंधे, तुम अपनी इच्छाओं में बंधे हो। जिस दिन इच्छा गिर जाएगी, उसी दिन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा। गहरी स्थिर आवाज में। मुक्ति पाने के लिए कुछ पाना नहीं पड़ता, केवल छोड़ना पड़ता है। शुरुआत। सुनो, अब कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है, अब केवल जागने की आवश्यकता है। अब मैं तुम्हें न कोई कथा दूंगा, न कोई सिद्धांत। अब मैं तुम्हें मौन का स्वाद चखाऊंगा। पूर्ण बोध क्या है? लोग पूछते हैं, बुद्ध, आपको क्या प्राप्त हुआ? मैं कहता हूं, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने केवल अज्ञान छोड़ दिया।
पूर्ण बोध का अर्थ है अब कुछ भी पकड़ना शेष नहीं, न विचार, न पहचान, न भय, न इच्छा। अहंकार का अंत। जब तक तुम कहते हो मैं हूं, तब तक द्वंद्व है, लेकिन जब मैं गिर जाता है तब केवल होना शेष रह जाता है, और वही ईश्वर है। ईश्वर कोई सत्ता नहीं, ईश्वर शुद्ध चेतना है। करुणा का उदय। जब अहंकार जाता है तब प्रेम आता है, और वो प्रेम किसी एक के लिए नहीं होता, वो करुणा बन जाता है सभी के लिए। बुद्ध इसलिए नहीं रोता कि कोई उसे गाली दे, बुद्ध रोता है कि सामने वाला अज्ञान में है। करुणा जागरण का फल है। निर्वाण का अर्थ। निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं है, निर्वाण का अर्थ है आग का बुझ जाना। इच्छाओं की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग। जब आग बुझ जाती है धुआं नहीं उठता, बस शांति रह जाती है। अंतिम प्रयोग। अब मैं तुम्हें अंतिम प्रयोग देता हूं। आज कुछ भी बनने की कोशिश मत करना, न अच्छा न बुरा, न धार्मिक न ज्ञानी, बस जैसा हो वैसा रहना। जो प्रयास छोड़ देता है वही सत्य को पा लेता है। याद रखो, न तुम बंधे थे न तुम मुक्त हुए। बंधन और मुक्ति दोनों ही मन की कल्पनाएं हैं। सत्य तो सदैव उपस्थित था। जब खोज समाप्त होती है तभी बुद्ध जन्म लेता है। मौन।